हिमाचल जल शक्ति विभाग की तरफ से एक नई जॉब की नोटिफिकेशन सामने आई है। जो भी 10th पास हैं और वो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं हिमाचल में, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको इसका पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, फॉर्म को कैसे फिल करना है। मैं आपको इसका A to Z प्रोसीजर बताऊंगा। आपका कभी भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ये गारंटी मेरी है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो ये डिवीजन रहने वाला है जल शक्ति विभाग सोलन। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जल शक्ति डिवीजन सोलन की वैकेंसीज निकली हैं और यहाँ पर दो टाइप की वैकेंसीज रहने वाली हैं, पैरा कुक के लिए और पैरा हेल्पर के लिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूँ तो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 26 अप्रैल 2025। 5 बजे से पहले पहले आपके डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति विभाग सोलन में पहुंच जाने चाहिए। यहाँ पे एक लाइन मेंशन करी है, अगर आप यहाँ पर देख पाओगे, ये ऑफलाइन फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि हिम एग्जाम द्वारा अपलोड करी गई है। यहाँ पर हर एक चीज मेंशन करी गई है। यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अगर मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलूँ तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 26 अप्रैल को। और यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ कितनी कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं, तो सबसे पहले आप चेक करिए, पैरा कुक के लिए 2 वैकेंसीज रहने वाली हैं और इसकी एज लिमिट रहेगी 18 to 45 ईयर्स और ये पोस्ट रहेगी UR की अनरिजर्व्ड की और इनकी सैलरी रहने वाली है 9,000 रुपया। अगर मैं बात करूँ पैरा हेल्पर की तो इसकी 2 वैकेंसीज रहने वाली हैं। यहाँ पे अगर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये भी UR की वैकेंसी है। 18 to 45 ईयर इसकी उम्र है और इसकी सैलरी रहने वाली है 5500 रुपया। अगर आप पैरा कुक के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए होंगी, मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ। अगर आप 10th पास हो, उसके बाद आपने डिग्री डिप्लोमा किया है होटल मैनेजमेंट का, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। अगर नहीं है आपके पास डिग्री डिप्लोमा, अगर आपके पास 5 साल का होटल का एक्सपीरियंस भी है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बात करूं पैरा हेल्पर की, तो आप लोग 10th पास हो, ओनली 10th पास, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आपको किसी भी एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ओनली 10th पास हो, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाओगे, सिटीजन ऑफ इंडिया, बोनोफाइड हिमाचली, हैविंग साउंड माइंड, दिमागी तौर पर अच्छे होने चाहिए। नो फैमिली मेंबर ऑफ द कैंडिडेट शुड बी इन द काइंड ऑफ गवर्नमेंट PSU बोर्ड जॉब। आपका कोई भी फैमिली मेंबर ना तो सेंटर की नौकरी ना ही स्टेट की नौकरी, सरकारी नौकरी करता होना चाहिए। हैविंग बीन नेवर इन्वॉल्व्ड इन एनी एक्ट ऑफ क्रिमिनल नेचर। आपका करेक्टर बिल्कुल वेल मेंटेन होना चाहिए, मतलब वेल एंड गुड होना चाहिए। आपके पास कोई क्रिमिनल केस नहीं लगा होना चाहिए। मेडिकली फिट टू परफॉर्म ड्यूटीज, आप बिल्कुल मेडिकली फिट होने चाहिए। लास्ट का जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है, आप परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए जल शक्ति डिवीजन सोलन के। यहाँ पे लिखा गया, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज रहेगी इसकी 18 से 45 वर्ष। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अगर आप पैरा कुक के लिए या पैरा हेल्पर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे। तो सबसे पहला 10th का सर्टिफिकेट, ये आपका हो गया। अगर आप पैरा कुक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास डिग्री डिप्लोमा, अगर नहीं है डिग्री डिप्लोमा, अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी है, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। पैरा हेल्पर के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप 10th पास हो, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तीसरा आपके पास रहेगा बोनोफाइड हिमाचली। फोर्थ आपके पास है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट बनाएंगे और एक पटवारी से आप लिखवा के ले लीजिएगा डॉक्यूमेंट कि आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर ना तो कोई स्टेट की नौकरी करता है ना ही किसी सेंटर की नौकरी करता है। आपको ये सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। और सबसे लास्ट में है, यहाँ पे अगर आप देखोगे करैक्टर सर्टिफिकेट, ये आपने प्रधान वाला बिल्कुल नहीं लगाना है, आपने लगाना है पुलिस वेरिफिकेशन वाला जो बन के आता है, वो लगाना है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मेडिकली फिट टू परफॉर्म ड्यूटीज, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, ये आपका जो भी नियर बाई हॉस्पिटल होगा वहाँ पे आपका ये बनेगा। 200 रुपये की आपकी रेड क्रॉस की पर्ची कटेगी, फिर मेडिकली फिटनेस आपका सर्टिफिकेट बनेगा। BPL सर्टिफिकेट, आपका BPL सर्टिफिकेट जो होगा 6 महीने पुराना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पंचायत घर में जाइए और लेटेस्ट BPL का सर्टिफिकेट लेके आइए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा सकते हैं।
पर एक्सपीरियंस वही होना चाहिए इस फील्ड के रिगार्डिंग, जैसे कुकिंग के रिगार्डिंग, कैटरिंग के रिगार्डिंग, इस टाइप का एक्सपीरियंस ही लगाना है। ये नहीं आप कहीं और जॉब कर रहे हो आपने वो भी एक्सपीरियंस लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इन्होंने बोला इन ए फील्ड, इस फील्ड का एक्सपीरियंस चाहिए इनको, अगर आपके पास है तो लगा देना। और सबसे नीचे इन्होंने लिखा है किसको कितनी सैलरी मिलेगी, 9,000 रुपया, 5500 रुपया, और आपका ड्यूटी आवर कितना रहेगा, 6 घंटे का रहेगा, बहुत कम है ये तो। और आपको यहाँ पे लिखा है अगर आपको 3 बार नोटिस दे दिए गए तो आप टर्मिनेट हो जाओगे। और नीचे की तरफ मैं आपको बता दूं, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपने सबमिट करवाना है जल शक्ति डिवीजन सोलन, यहाँ पे लिखा है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है, आपको पूरा एक्यूरेट बताता हूं कि एग्जैक्टली इसको फिल कैसे करते हैं। ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, इसको कैसे फिल करना है मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले यहां पे आपका फोटो आएगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करता हूं, यहां पे आपका नाम आएगा, बड़े अक्षरों में आपने नाम लिखना है ना कि छोटे अक्षरों में, पापा का नाम अपने का, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेल हो फीमेल हो क्या हो यहाँ पे क्लिक कर देना, मेल लिख देना यहाँ पर। आपका एड्रेस आएगा जहाँ पे आप रहते हो, कोरस्पोंडेंट एड्रेस में आपका आएगा सेम एज अबव। आप कौन सी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, SC ST OBC EWS, कौन सी कैटेगरी से हो यहाँ पे लिखना है। अब BPL में हो यस नो में जवाब देना है। और यहाँ पे आप लिखना है कौन सी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, पैरा कुक के लिए कर रहे हो, पैरा हेल्पर के लिए कर रहे हो। तो अगर कुक के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे लिखना पैरा कुक। नीचे की तरफ आपको लेके चलूँ मैं, यहाँ पे आपकी आएगी क्वालिफिकेशन, यहाँ पे लिखना है 10th, कौन सा बोर्ड है, HP बोर्ड है, मार्क्स आपके नंबर कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं और परसेंटेज कितनी है आपकी। जैसे मेरी 83 है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 83। एक्सपीरियंस है यस नो में जवाब दे देना, यहाँ तो यस, नहीं है तो नो। बोनाफाइड हिमाचली यस। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। और नीचे यहाँ पे आप करोगे अपने सिग्नेचर, डेट, प्लेस। और सबसे बड़ी गलती बच्चे यहाँ पर करते हैं, आई के आगे कुछ नहीं लिखते हैं, उनको पता नहीं होता लिखना क्या है। यहाँ पे लिखना है आई के आगे अपना नाम, जैसे मेरा नाम है आई सचिन राणा, ये आई सचिन राणा। द अबव, एक मिनट, द above named candidates allow me affirm and declare all the details given by me in the application form are true। जैसे आप ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे, आप सबसे पहले इसके नीचे लगाओगे 10th का सर्टिफिकेट, इसके नीचे लगाओगे आप +2 का, उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है BPL का, आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट का है, जितने भी आपके सर्टिफिकेट होंगे इसके पीछे लगाओगे। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाओगे मेक श्योर वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड, मैं एक बार आपको बता दूं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। एक बिल्कुल फाइल तैयार करोगे और उस फाइल को आप अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जो जल शक्ति डिवीजन सोलन के, वहां पे आप उसको सबमिट करवा के आ जाओगे। ये था इसका पूरा प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया है, सेम एज इट इज आप ऐसे ही करना। धन्यवाद।